जी नाजरीन, अब्दुल रज़ाक के खड़ाक आपने देखे 5 चौके उन्होंने रसीद किए। और मैकग्रा जो हैं जो बहुत ही मायानाज क्रिकेटर हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई बैट्समैन अपने अरूज पे आ जाए, विराट कोहली जो इन दिनों आप देखते हैं कि किस तरह से बॉलर्स का हशर करते हैं, तो फिर बड़े बड़े जो बॉलर्स हैं उनको अपने जान के लाले पड़ जाते हैं। आपने सचिन की वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग थी साउथ अफ्रीका में, उसमें शोएब अख्तर भी थे, वकार यूनस भी थे, वसीम अकरम भी थे, लेकिन जो 90 के लगभग जो उनकी इनिंग थी वो एक मायनाज इनिंग थी और इसमें उन्होंने पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स की पिटाई की। तो जब बैट्समैन अपने अरूज पे आ जाए तो फिर वो किसी की को कहते हैं कि खातिर में नहीं लाता। और जो बॉलर्स हैं अगर वो भी अरूज पे या उनको विकेट्स में कुछ ना कुछ अगर नज़र आ जाए तो फिर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जो बल्लेबाज है वो उनके आगे रेत की दीवार जो है वो साबित होता है। तो यही है कि जो बेस्ट बैट्समैन है कोई या बेहतरीन बॉलर है, उसका दिन है या उसको कोई भी थोड़ा सा एक क्लिक मिल गई उस इनिंग के दौरान, तो फिर वो उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी हैं, बल्कि बहुत बड़े बड़े मजमूए जो चेज़ हुए हैं बाद में मार धाड़ के साथ। और इन दोनों जब T20 का एक भरमार है तो अब 50-50 फॉर्मेट में आपने देखा कि 436 रन तक चेज़ हो चुके हैं। लेकिन चले इतने ना सही, वो एक दिन था कि जिसमें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतना एक कह लें कि खूनखार किस्म का मैच हो गया कि 8 साढ़े 8 900 रन बन गए और बाद में फिर आने वाली टीम ने वो 438 रन का टारगेट चेज़ किया। तो ये कभी कभार चले होता है, लेकिन अब जो है वो 300 सवा 300 साढ़े 300 रन जो अगर कोई टीम बनाती है पहले, तो अब वो ये ना समझे कि वो अब बिल्कुल महफूज मुकाम पे पहुंच गई है या उसने मैच जीतना ही जीतना है। बाद में आने वाली जो टीम है वो ज़्यादा उसके लिए भी चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ या जो चांसेस बता रहा हूँ पाकिस्तानी टीम पे ये लागू तो बिल्कुल ही नहीं होते। ख़ास तौर पे जो चेज़ के मामले में तो पाकिस्तान अगर एक टीम 200-250 बनाती है तो पाकिस्तान की जो टीम है वो अगर जीतती है तो बहुत ही एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जीतती है आखिरी गेंद पे। बल्कि वो आपने देखा एशिया कप में क्या हालात थे कि इंडिया के 245 रन जिस तरह फिर एंड पे अश्विन की ओवर में आफरीदी ने बनाए तो वो उस अंदाज में जीता गया। तो पाकिस्तान की टीम हमेशा से चेजिंग के मामले में अपनी थोड़ी सी उसके नकाइस रहे हैं। तो अब नया जो मैनेजमेंट आई है, मोइन खान अब चीफ सेलेक्टर हैं, वो कौन से खिलाड़ी नए लाएंगे। और जो मिसबाह हक हैं आगे 2015 की कप्तानी के हवाले से भी बहुत से सवालात हैं कि वो ही रहेंगे। सेटअप तो एक आ गया, कोच अगर वकार यूनुस बनते हैं तो वही कोच हैं जो 2011 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा मोहाली का जो सेमीफाइनल था पाकिस्तान इंडिया का, उसमें भी वकार यूनुस ने कोचिंग की थी, आफरीदी उसमें कप्तान थे। लेकिन यहाँ पर वकार यूनुस तो आ गए हैं, तकरीबन आ गए हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुए। लेकिन जो कप्तानी की बात हो रही है, अब आया मिसबाह हक को ही 2015 के वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बनाए जाते हैं या आफरीदी आते हैं या कोई और आते हैं। तो इस पर आपकी भी राय लेते हैं। और जो हमारा सवाल था, जो 4 मायनाज खिलाड़ी सचिन, इंजमाम, लारा, पॉन्टिंग, इनमें कौन बेहतरीन है, आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, दोबारा आइए और आप अपनी जो भी राय देना चाहे ज़रूर आइए। आज सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल को वो मुंबई में पैदा हुए, आज भी 24 तारीख है। एक ट्रिब्यूट एक किस्म का पेश कर रहे हैं और दीगर जो उनके हम असर खिलाड़ी रहे हैं उनके हवाले से भी अगर आप बात करना चाहें कि इन खिलाड़ियों में कौन बेस्ट था। एक और कॉलर, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? साजिद अली गफ्फार हजारा से बात कर रहा हूँ सर। जी साजिद अली साहब हज़ारा से, बिस्मिल्लाह। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? सर जी, इन 4 प्लेयर में बेस्ट जो है वो तेंदुलकर है। अगर कि वो इंडिया का बैट्समैन है लेकिन तेंदुलकर बेस्ट प्लेयर है। अच्छा, मैं चाहूँगा हमारे प्रोड्यूसर वो तस्वीर दोबारा लगा दें ताकि लोग भी जान लें कि ये किन के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तेंदुलकर आपके जहन में नंबर 1 है और इंजमाम कहाँ पे आते हैं? भाई आप बात जारी रखिए सर टीवी से। दूसरे नंबर पर इसके बाद इंजमाम आता है सर। ठीक है। और लारा का कहीं तीसरा नंबर है या चौथा नंबर है? जी सर, जी सर। ठीक है, बहुत मेहरबानी साजिद साहब, आपने हज़ारा से कॉल की। नज़र आपकी भी बहुत ही एक अच्छी नज़र है कि आपकी नज़र में तेंदुलकर नंबर 1 है, इंजमाम उनके बाद आते हैं, लारा फिर नंबर 3 हैं और फिर रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है। रिकॉर्ड्स इन सब के मेरे पास हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिला वो भी आपके सामने पेश करूँगा।
तेंदुलकर ज़ाहिर है 89 से वो क्रिकेट खेलते रहे और बाद में फिर पिछले साल उन्होंने रिटायरमेंट ली। टेस्ट मैच जो है उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले और फिर इंज़माम के जो टेस्ट मैच है वो 120 हैं। तो इसमें काफ़ी एक फ़र्क भी है, लेकिन एवरेज जो है वो बहुत मैटर करती है कि किसी बैट्समैन की एवरेज क्या है। तेंदुलकर की जो एवरेज है टेस्ट मैचेस में वो 53.78 है और इंज़माम की जो एवरेज है 49.60 है। यानी कोई एवरेज में इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। 50 के लगभग जो भी बैट्समैन जिसकी एवरेज है कम से कम 100 टेस्ट मैचेस के बाद, तो वो एक अच्छे बैट्समैन तस्वर किए जाते हैं और जान करने चाहिए भी। एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई हमारे साथ कौन, कहाँ से? मुजद्दिद बात कर रहा हूं दुबई से। नाम दोबारा बताएंगे? अब्बास। मुजद्दिद बात कर रहा हूं दुबई से। जी बिस्मिल्लाह। और सर नंबर 1 पे है इंजमाम। ठीक है। तो कैप्टन भी रहे हैं, तो अच्छा खेलते रहे हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे तेंदुलकर, तीसरे नंबर पे हैं और तेंदुलकर दूसरे नंबर पे रहे हैं। और अच्छा। क्योंकि वो कैप्टन तो नहीं करते रहे, ठीक है। तो वो सिर्फ खेलते रहे हैं, लेकिन कैप्टन और खेलना दोनों मुश्किल काम होता है। ये तो मुश्किल नंबर बड़े 1 पे पाए की बात की। तेंदुलकर, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हैरी की बाउंड्री का चौथा नंबर बना है। माशाल्लाह। अच्छा भाई एक बात और आपसे पूछूं, दुबई में आप इस वक्त तो आईपीएल देख रहे हैं वहां पे? कॉल ड्रॉप हो गई। दुबई यूएई में इस वक्त आईपीएल जारी है, तो मैं पूछूंगा जो खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ियों को देखना चाहते थे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी एक्शन में नज़र आए, तो वो शायकीन भी बता सकते हैं कि क्या वो पाकिस्तान की खिलाड़ियों के बगैर जो आईपीएल हो रही है तो उसको वो कैसा देख रहे हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं बेरकौन से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सफ्तर। बेरगोम से। ये किस मुल्क में है भाई? जी भाई, मेरा पहले ये कहना चाहूंगा कि इंजमाम उल हक को पाकिस्तानी टीम का कोच होना चाहिए। अच्छा, कोच इंजमाम को होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, इंजमाम नंबर 1 है, तेंदुलकर का नंबर इसमें नहीं आता। उसने अपने अपने लिए खेले हैं, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं मुल्क के लिए खेलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपकी राय का। और ठीक है, कुछ इनका, इनसे पहले जो दुबई से कॉलर थे उन्होंने पॉइंट जो टेक्निकल दिया कि इंजमाम ने जो इनिंग्स ज़्यादातर खेली हैं वो बहैसियत कैप्टन वो खेले हैं और उसमें कप्तानी भी करनी है अपनी बैटिंग। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो ओपनर्स का तो हिसाब ही ये होता था कि इंजमाम की बारी आ जाती थी, 10 पे 2 हैं, 20 पे 2 हैं, 30 पे 3 हैं। तो यहाँ पे आकर तेंदुलकर भी कप्तान बने थे और उस दौरान उनकी परफॉर्मेंस गिरी थी। तो ये पॉइंट इनका बड़ा वैलिड है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ कौन भाई, कहाँ से? शहजाद बात कर रहा हूँ रावला कोट से सर। जी शहजाद साहब रावला कोट से, माशाल्लाह। जी सर। जी बात कीजिए। शहजाद बात कर रहा हूँ रावला कोट से। जी जी बात करें भाई, आप लाइव आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जिस तरह तो स्पोर्ट हम इंतजाम को करनी चाहिए, वो पाकिस्तानी है, लेकिन अच्छा प्लेयर जो था मेरे नजरों में तेंदुलकर है। तेंदुलकर हैं अच्छे। दिल कहता है इंजमाम का नाम लें, लेकिन आप मेरिट पे ये बात कर रहे हैं, और सही? दूसरे पे रिकी पॉन्टिंग। अच्छा, दूसरे पे रिकी पॉन्टिंग है। ठीक है। और फिर इंजमाम का कहीं बाद में कहीं नाम आ रहा है आपके लिस्ट में? जी जी, इंजमाम तीसरे और चौथे पे। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? ये लारा और इंजमाम को क्या हो गया, इतना नीचे क्यों ले आया आप? देखें, तेंदुलकर की जो क्लास है और जिस तरह का वो बैट्समैन है, हाँ हाँ। है तो इंडियन हमें स्पोर्ट तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्यों एज नहीं ए करनी क्रिकेटर या क्रिकेट प्लेयर होने के नाते से अच्छा, हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि वो आप नंबर एक पे खिलाड़ी बनते हैं। की सपोर्ट कर रहे हैं। आप मनमोहन सिंह की सपोर्ट या मोदी की सपोर्ट तो नहीं मैं कह रहा, आप एक क्रिकेटर की सपोर्ट कर सकते हैं भाई। आप, आपको कोई क्रिकेटर अच्छा लगता है
तो एज ए क्रिकेटर उनके लिए तो आपको पसंद नापसंद वो तो एक खुला दिल से आप बेशक पसंद करें, इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। तो जी, रिकी पॉन्टिंग इनके ख्याल में दूसरे नंबर पे हैं। उनका रिकॉर्ड भी बुरा नहीं, 168 टेस्ट मैच उन्होंने खेले और उनकी एवरेज भी 50 से ज़्यादा यानी 51.85 है। और लारा की एवरेज है 52.88, 131 मैचेस के बाद। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? हेलो जी बात करें। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बात करें भाई। हो शायद आप टीवी की तरफ ध्यान ना दीजिए, टीवी तो बहुत बाद में आपकी आवाज़ पहुंचेगी टीवी तक। जब भी फ़ोन पे हेलो हाय हो जाए तो आप बात करना शुरू कर दें और इंतज़ार ना करें। तो बहुत अच्छी दिलचस्प बहस जारी है कि आज तेंदुलकर की सालगिरह भी है और हम अपने शायकीन से पूछ रहे हैं कि कौन नंबर 1 है। तो एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लकी मरो से गुलवली बात कर रहा हूँ। जी जी भाई। जी सर, मैं जिला लकी मरो से गुलवली बात कर रहा हूँ। जी बात करें भाई। जी सर, वो अब ये मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम का कोच इल्जाम उलाक होना चाहिए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इस तरह विकेट पे खड़ा होना चाहिए जिस तरह इल्जाम था। अच्छा, तो आज बहरहाल इंजमाम ने जो है वो हमायत की है। एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि वकार यूनुस अगर कोच बना दिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इंजमाम की हमायत वकार यूनुस के लिए। जी तो सर वो हमारा वकार यूनुस के साथ हिमायत है, लेकिन वकार यूनुस को इतना बैटिंग का पता नहीं है जितना इल्जाम उलाक का है। वकार यूनुस अगर है तो बॉलिंग का कोच होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, सही है। और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जी। इनका ये कहना है कि इंजमाम जो है बैटिंग कोच हों और उसके बाद फिर वकार यूनुस को अगर रखना ही रखना है तो उसके जो जिसका उसका शोबा था बॉलिंग कराते थे तो बॉलिंग कोच होने चाहिए, ना कि मोहम्मद अकरम जो बॉलिंग कोच थे। तो ये इनका पॉइंट है। एक और कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, कॉल ड्रॉप हुई, दोबारा आइए और बात कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं हुई वाज नंबर 1 और इसके पहले आपने एक क्लिप भी देखा अब्दुल रज़ाक के, आपने मार धाड़ देखी, उससे मुतालिक भी अगर आप पैगाम कोई पहुंचाना चाहें पीसीबी तक वो भी ज़रूर पहुंचाएं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी आप लाइव आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। मुझे अफसोस है, फिर इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं हो पाएगा। अब तो पेनल्टी भी लग जाती है, पता है आप 50 ओवर टाइम पे पूरे ना हो, 20 ओवर टाइम पे पूरे ना हो तो फिर पेनल्टी लगा दी जाती है कि मैच ही बैन कर दिया जाता है, या इतने % जो है वो आपकी जो फ़ीस है मैच फ़ीस वो काट ली जाती है। तो इतना ज़्यादा टाइम हमें कंट्रोल रूम वाले नहीं देंगे कि हम आपका इंतज़ार करें। आप जब भी आप फ़ोन से मेरी बात सुने तो आप ज़रूर अपना पैगाम दे दें, टीवी की तरफ ध्यान ना दें। बात हम कर रहे हैं कि कुछ कोचिंग के हवाले से भी बात हुई है कि कौन कोच पाकिस्तान का होना चाहिए। मोहसिन हसन खान, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, लेकिन फ़िलहाल अभी तक वो मीटिंग में है। देखते हैं कि उनसे कॉल मिलती है या नहीं। एक और कॉल ड्रॉप हुई, तो इसका मतलब है जो ड्रॉप का मामला है तो एक फील्डिंग कोच की भी हम बात करें। उस हवाले से शोएब मोहम्मद आए थे और अब नाम दिया जा रहा है जॉन्टी रोड्स का। तो जॉन्टी रोड्स अगर कोच होते, मुझे याद आ रहा है मोहाली का जो सेमीफाइनल 2011 वर्ल्ड कप में तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो उनके 5 कैचेस छोड़े थे पाकिस्तानी टीम ने, हर कोई कैच छोड़ रहा था उस मोहाली के मैदान में। तो क्या हमें जो एक फील्डिंग है, एक बड़ा मैच है, बड़ा खिलाड़ी के अगर हम कैच छोड़ देंगे, कोई स्टंपिंग छूट गई तो फिर ज़ाहिर है ये वो बॉलिंग कोच भी पीछे रह जाएगा, बैटिंग कोच भी पीछे रह जाएगा। फील्डिंग का जो मामला है वो जब तक सख्त नहीं होगा वो ज़्यादातर हमारे नकाइस वो खुल के सामने आ जाते हैं। रन्स हम 20 से 30 ज़्यादा दे देते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट हम वो 20-30 रन्स कम बनाते। तो ये 60-70 रन्स का जो खसारा है किसी न किसी अंदाज में, ये ज़ाहिर है मैच का पासा पलटने के लिए तो 60 रन बहुत ज़्यादा होते हैं। 30 ज़्यादा दे दिए, 30 खुद कम बनाए, तो ये मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं हो पा रही तो आप दोबारा मिला सकते हैं। मामला बहुत दिलचस्प है आज, और जो कॉलर्स आ रहे हैं उन्होंने जो बात की है सचिन तेंदुलकर के हवाले से, बहुत ही अच्छी इनिंग्स उनकी टेस्ट क्रिकेट में भी आई और वनडे क्रिकेट में भी आई। लेकिन बाज़ औक़ात उनको जो नाकदीन हैं, पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो ये भी एक थोड़ा सा नक्स निकालते हैं कि वो फिनिशर नहीं हैं,
कि उन्होंने सेंचुरी बना दी है इंडिया को जीतने के लिए, फ़र्ज़ किया 20 रन रहते हैं, 30 चाहिए, तो उनको यही चाहिए कि वो सेंचुरी अपनी बनाने के साथ साथ वो मैच को जितवा के वापस आए, लेकिन एंड पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती करके वो आउट होते हैं और इस तरह जो मैच, असल मकसद तो मैच जीतना होता है, मैच जीतने में वो इंडिया को वो इस अंदाज में कामयाब नहीं करा सके। जी, तो नाज़रीन मैं ज़रूर अपने बहुत ही खुशी के साथ अनाउंस करूँगा, बहुत ही मायनाज हमारे क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, लॉर्ड्स के हीरो जनाब मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने आपने मीटिंग में से एक थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे नाज़रीन के लिए। आपने इससे पहले भी हमारे हिदायत टीवी पे बात की थी, शुक्रगुजार हूँ आपका। अच्छा सर, जो एक मेन जो सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा कि पिछली बार आप और वक़ार यूनुस साहब का नाम लिया जा रहा था बहैसियत कोच के, तो क्या अब भी आप इस रन में शामिल हैं या आप इससे बिल्कुल अलग थलग हैं? देखिए, मेरा जहाँ सवाल है जी, आज अल्लाह के फजल से जितनी को इज्जत शरफ अल्लाह ताला ने दी है, पाकिस्तान के जरिए दी है, पाकिस्तान की क्रिकेट के जरिए दी है, तो मेरी फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपनी सर्विसेज अपने क्रिकेट बोर्ड को दूं। उनको तो जरूरत है नहीं है, ये उनकी मर्जी है। जहाँ तक मेरा फर्ज बनता है किसी की मैं वो उन तरह की बात, लोगों की तरह से बात नहीं करूंगा कि जो ये कहेंगे कि हम तो कोई अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे। इसी की मैं पर्सनली फील करता हूँ कि आज कितने भी बड़े नाम है पाकिस्तान के क्रिकेट के, इज्जत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के जरिए दिए है। और हाँ, ये जरूर है कि जाति किसी के साथ में हो, लेकिन मेरी सर्विस हमेशा मेरी क्रिकेट बोर्ड की हाजिर है, लेकिन सही तरीके से। यानी आप बता रहे हैं कि आप दस्तयाब हैं, अगर बोर्ड चाहे तो आप उन खिदमात के लिए हाजिर हैं? बिल्कुल जी, इसलिए मेरा फर्ज बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है। जैसे मैंने पहले कहा कि मोहसिन खान को कौन जानेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान की वजह से अल्लाह ताला ने जो इज्जत शोहरत दी है, तो उसका मुझे रिटर्न तो देना है अपने। अच्छा सर, एक जो हमारे अभी नाज़रीन भी बात कर रहे थे कि हमारा जो मेन जो फेलियर होता है वो अमूमन बैटिंग में होता है, और अब तो हमारे बैट्समैन शायद भूल रहे हैं कि स्पिन को भी किस तरह खेलना है, जो एक खासा हुआ करता था। तो आपके ख्याल में एज ए एक्स क्रिकेटर के हमारा कोच बैट्समैन होना चाहिए या बॉलर होना चाहिए? देखिए, जब मैं कोच था पाकिस्तान का, तो मैं हेड कोच था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसमें इंग्लैंड का वाइट वॉश इंक्लूडेड है, और उसमें मेरे साथ ना कोई बैटिंग कोच था, ना कोई बॉलिंग कोच था, फील्डिंग कोच था। मेरे साथ शुरू में आखिर में आप जावेद मोडाउट मेरे साथ आए थे, लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेट हो चुकी थी, हम जीत कंजन हो चुके थे। तो मैं ये कहूँगा कि अब ये बोर्ड का फैसला है, वो क्या बेहतर समझती है, उनकी फ्रेंड्स क्या कहती है, लेकिन मेरे हिसाब से दुनिया में उठा के देख लें, जितने भी कोचेज जो है कोचेज खासतौर पे या मेंटोर बनते हैं, वो नहीं बनते। इसे बैट्समैन जो ऑर्डर का बैट्समैन होता है, उसकी बैटिंग के बारे में तो पता होता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि बॉलर जो है उसे कहाँ छेड़े करेगा, जो उसके लिए खिलाफ पेश करेंगे या उसको आउट करेंगी। आई थिंक बॉलर को उतना आइडिया नहीं होता जो नंबर 10 और 11 के ऊपर बैटिंग कर रहा होता है, क्योंकि क्या अच्छी बैटिंग किसको कहते हैं। लेकिन एक अच्छा टॉप ऑर्डर बैट्समैन दोनों डिपार्टमेंट को समझता है और डेफिनेटली समझता है। इसलिए जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आके देखने के फील्डर की ज्यादातर अच्छे होते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा, अगर क्रिकेट बोर्ड का देखिए इसमें सवाल है, मैं तो मेरे नजरिया है कि अभी तक दुनिया में भी आप देख लेंगे जितने भी टॉप के कोच गए हैं, बैट्समैन गए, बॉलर गए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा कि ये पिछले दिनों ज़हीर अब्बास साहब भी पाकिस्तान टीम के साथ थे, तो एक बात ये की जा रही थी कि जो वो पुराने दौर के खिलाड़ी थे और आज की क्रिकेट और है, वो क्रिकेट और थे, तो क्या आप भी क्रिकेट को या बैटिंग को कुछ खानों में बांटेंगे कि वो दौर और था, आज का दौर और है, या आज कोई पुराना क्रिकेटर जो है आज के क्रिकेटर को कुछ सिखा सकता है? आपकी राय क्या है इस सर में?
देखिए बिल्कुल सिखा सकता है, लेकिन आपने जैसे देखा होगा जी कि हर अच्छा क्रिकेटर अच्छा कप्तान नहीं होता। ठीक है। आप माने चलिए कि क्रिकेटर ऑर्डिनरी अच्छा बैट्समैन था, लेकिन वो ग्रेट कैप्टन ही बहुत। सही। तो कभी जरूरी नहीं कि अच्छा बैट्समैन हो तो अच्छा तो कुछ भी होगा। मेरे पास हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े क्रिकेटर रह चुके हैं। क्रिकेट सिखाने की बात तो देखिए, क्रिकेट साइंस जो होती है ना, वो होनी चाहिए, वो आप डेवलप कर देना चाहिए अपने प्लेयर्स में कि कौन सा फॉर्म है, टेस्ट मैच है, वनडे है, T20 है, इसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए, इतनी समझ तो होती है। आप बात सिर्फ ये होती है कि मैसेज आपका प्रॉपरली कन्वे हुआ है, क्या आपके पास इतनी पावर है, इतनी कमांड है कि आप अपना मैसेज कन्वे कर सके, अपना मैसेज डिलीवर कर सके इनटू द प्लेयर्स, जो परफॉर्मेंस दे सके इनके उनसे, ये चीज मैटर करती है। सही। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाज़रीन को कोई ऐसी कोई ऑप्टिमिस्टिक बात बताएंगे कि टीम के कुछ आगे वर्ल्ड कप में क्या चांसेस नज़र आएंगे आपको, या हम क्या करें कि कम से कम कोई अच्छी इज्जत के साथ वापस कम से कम ऑस्ट्रेलिया से आ जाएं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को या देखने वालों को हंसने वाले को कहूँगा, और मैं एक बात ये जरूर कह दूं कि पाकिस्तान ये वो मुल्क है जिसमें वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास जी वर्ल्ड क्लास कीपर्स पैदा किए। बिल्कुल। तो यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है, अब है ईमानदारी से काम करने की। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो उस वक्त मैंने पूरी कोशिश की, मैंने ये नहीं कहता मैं कोई 100% काम किया, लेकिन मैं चीफ सेलेक्टर था, मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो टीम सेलेक्ट की थी, तकरीबन आज तो पूरी टीम खेल रही है। लेकिन उस मेरे साथ कोचिंग में उस टीम की परफॉर्मेंस अलग थी। जब मैंने वो टीम सेलेक्ट की थी, कोई और कोच था, मैं नहीं जाना चाह था, तो उस टीम की परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी थी। वही टीम मेरे कोचिंग में आई, मेरे अंदर आई, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मुझे पता था, वो कहते हैं ना हॉस्पिटल फॉर द कोच राइट राइट, वो मैंने टीचिंग की थी, बैटिंग ऑर्डर में दी, बॉलर्स में दी, टीम सिलेक्शन में दी, 11 क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन, किसका खेल रहे हैं, किस पे खेल रहे हैं, ये चीजें बड़ा काम करती है। तो हमारे अभी तो देखिए हमारे पास टैलेंट की कोई नहीं है, नॉट, मैं ये बात सोचूंगा कि मैं जज्बाती कह रहा हूँ, मैं भी इसी मुल्क की पैदावार हूँ, मैंने इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं सीखी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में नहीं सीखी, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड में कुछ क्रिकेट खेल क्योंकि अदरवाइज सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो यहाँ से पैदा हुए हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट सीख के यही बने हैं। अब भी आगे भी बनेंगे, लेकिन जहाँ तक उनका सेक्शन, उनकी कोचिंग, उनके जो अपॉइंट्स हैं, जो फाइज की जाए, अगर वो ईमानदारी से की जाए, इंशाअल्लाह देखेंगे कि पाकिस्तान टीम बिल्कुल बेहतरीन कर जाएगी इंशाअल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपने टाइम दिया और अपने बेहतरीन ख्यालात से नवाजा। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, जो आप खिदमत के लिए जो भी आप नीयत रखते हैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक्स क्रिकेटर, एक्स ओपनर, पाकिस्तान के लॉर्ड्स के हीरो, और ऐसे क्रिकेटर कि जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी, बहसियत कोच भी, जैसे इन्होंने बताया कि इंग्लैंड को वाइट वॉश किया, तो ये उस वक्त कोच थे और बिल्कुल टूटी हुई एक टीम थी, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस रही है बहसियत कोच, वो भी ढकी छुपी नहीं। तो अब भी, और जो एक पॉइंट था जो मैंने पूछा, आप ही की जो बात थी कि असल में मसला तो है हमारी बैटिंग में, और अगर कोई कोच बनाया जा रहा है, हेड कोच बनाया जा रहा है, तो वकार यूनुस का बैटिंग के साथ मामला क्या, कितनी दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नज़र नहीं आता। तो अगर कोई कोच बनाना ही है तो, और हेड कोच बनाना है, तो हमारे कोई ऐसा बैट्समैन बनाएं जिसको समझ हो कि क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, विकेट पे टिका किस तरह जाता है, और इवन स्पिनर्स को किस तरह खेला जाता है। तो मोहसिन हसन खान साहब की आपने बात सुनी, और जो अव्वलीन जो शर्त इन्होंने रखी है आइंदा वर्ल्ड कप की जो परफॉर्मेंस, जो एक शर्त यही है कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी अगर दिखाई गई सिलेक्शन में और किसी भी शोबे में, अगर आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, ईमानदारी के साथ सही एक टैलेंटेड बंदे को और हकदार बंदे को आप उसकी जगह देंगे, तो आपकी खिदमत बेहतर करेगा और फिर आगे चल के वो पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वो इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेली। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, जूनियर वर्ल्ड कप हो क्रिकेट का ही, उसमें आप रनर अप रहे। फुटबॉल का चिल्ड्रन, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप है, उसमें आप तीसरे नंबर पर रहे,
और ये टैलेंट की कमी नहीं है। तो इस हवाले से इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, तो देखते हैं बोर्ड क्या फ़ैसला करता है, क्योंकि बोर्ड वही फ़ैसला करेगा कि जिसकी रसाई आगे तक बहुत ज़्यादा होगी, जी हजूरी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब जैसे जो लोग हैं या मोहसिन खान साहब जैसे लोग थे, उनको इसी वजह से हटा दिया जाता है कि वो परफॉर्मेंस और मेरिट को ज़्यादा फोकस रखते हैं। जी हजूरी जो ख़ुद एक स्टार रहा हो या जिसने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हो, उनको इस किस्म की जो एक कहते हैं ना कि जी हजूरी करने की आदत कमी होती है, तो ऐसे लोग ऊपर वाले लोगों को ज़रा नापसंद होते हैं। तो शायद यही वजह नज़र आ रही है कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, या आते हैं और फिर बहाना बना के इन लोगों को हटा दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। तो अब आखिरी मिनट हैं, चलते हैं उसी बहस के ऊपर कि जो हमारा आज का एक इशू या एक टॉपिक कह रहे हैं कि हु वाज नंबर 1। ये तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा और इंजमामुल हक। अभी तक तकरीबन इंजमामुल हक और सचिन तेंदुलकर की जो कॉल्स आई हैं वो तकरीबन बराबर रही हैं, और कुछ जो पॉइंट्स दिए हैं कि इंजमाम को कुछ ये सबकत बताई गई है कि उन्होंने बहसियत कप्तान जो इनिंग्स खेली हैं वो ज़्यादा मैटर करती हैं, एक प्रेशर और एक एज ए कैप्टन प्रेशर, ये भी बहुत बड़ा एक एजाज़ होता है। लेकिन तेंदुलकर की जो एक बहुत लंबी इनिंग है एज ए क्रिकेटर, 89 से उन्होंने आगाज़ किया और उन्होंने इख्तिताम किया फिर एक बहुत ही वालाना अंदाज में पूरी एक सेलिब्रेशन के साथ। तो एक तो सबक हमें ये मिलना चाहिए कि जो अपने हीरोज़ होते हैं उनको अलविदा किस तरह करना है उसको। इंजमाम को आपने देखा कि बहसियत कप्तान जब हारे हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई, और जब भी जीते हैं तो हमने उनको कंधों पर बिठाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रिकेटर है वो अपने लिए अगर 100% देता है, हार जीत खेल का हिस्सा है। तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और इंजमामुल हक मैं समझता हूँ कि अपने अपने वक्त के बहुत ही अजीम खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन बहसियत अगर तेंदुलकर को थोड़ा सा अपर हैंड इसलिए दिया जाए क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा एक टाइम गुजारा और फिर उस टाइम में उन्होंने जो एवरेज बरकरार रखी 53.78, ये भी कोई आम और मामूली परफॉर्मेंस नहीं थी। तो ये आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। कंट्रोल रूम में जो भाई आप तक नशियत पहुंचा रहे थे, एहतमाम किया मोहसिन खान साहब की, वो खोज लगाते रहे और बहरहाल बात करवाने में कामयाब हुए, उनका भी शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।